मॉर्निंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कल से बंगाली ब्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे हिंदी में ब्लॉग करना है। और सभी कोई कह रहा है कि हिंदी में ब्लॉग करने के लिए सॉरी हिंदी में ब्लॉग करने के लिए, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही ब्लॉग कर रही हूँ। और मुझे पता है जैसे कि आप लोग मुझे बंगाली ब्लॉग में सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही मुझे हिंदी ब्लॉग में भी सपोर्ट करोगे। और बात ये है कि अभी तो बज रहे सुबह के 10:30। मैं सो रही थी और तुम लोगों का जो भैया है वो काम पे चला गया है। वो हमें बुलाया भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं रात भर एडिट वेडिट करके सोती हूँ ना, तो इसीलिए मैं सो रही थी। वो चला गया, बस जाने के टाइम एक बार कह के गया है कि दरवाज़ा दे दो, मैं काम पे जा रही हूँ। वो ऐसा ही करते हैं हमेशा। तो ठीक है, मैं तो अभी सो के उठी हूँ, तो अभी मैं फ्रेश होके उसके बाद कुछ खाना खा के उसके बाद आप लोगों के सामने आती हूँ। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय सभी को। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बंगाली ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि सभी ने कहा है कि बंगाली में ब्लॉग किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो आप हिंदी में ब्लॉग कीजिए। तो इसीलिए मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और मैं अभी सो के उठी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेश होके खाना वाना खा के उसके बाद आप लोगों के सामने आती हूँ। और तुम लोगों का जो भैया है वो काम पे चला गया है। आज मुझे मतलब मैं सो रही थी, मुझे बुलाया भी नहीं। तो कहने लगा कि जब जाने के टाइम सिर्फ एक बार भी बुलाया, और कहने लगा कि दरवाज़ा दे दो, मैं जा रही हूँ काम पे। तो मैंने कहा कि मुझे बुलाया भी नहीं। तो कहने लगा नहीं, आप तो सो रहे थे ना, इसीलिए नहीं बुलाया। तो ऐसा ही है, क्यूट सा हस्बैंड है मेरा। तो ठीक है, चलो मैं फ़्रेश होकर उसके बाद आप लोगों के साथ आ गई हूँ। अभी तो सिर्फ मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि मुझे स्पा करना है आज बालों में, तो इसीलिए। और खाना भी बनाना है, घर का सब काम भी करना है। और आप लोगों को तो पता ही है कि बंगाली में ढेर सारा खाना बनता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही दाल बनाऊँगी, राइस बनाऊँगी और एक मच्छी कढ़ाई बनाऊँगी। और बंगाली लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को बहुत मच्छी खाते हैं, तो इसीलिए। तो अभी खाना बनाने के बाद नहा धो के उसके बाद आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलो बाय बाय। तो मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है, खाना वाना सब कुछ बना लिया है मैंने। तो अब तो इंतज़ार है आप लोगों की भैया की आने की। अब वो आ जाए उसके बाद एक साथ ही हम लोग खाना खाते हैं, तो 2:30 बजे तक आ जाएगा शायद। और एक बात आप लोगों से ज़रूरी करना था, वो है कि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह से रात तक मतलब कि बंगाली में बात करती हूँ, पली बड़ी भी हूँ बंगाली में। तो अगर हिंदी में बात करने में अगर मेरे से कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी इंसान अगर सुबह से रात तक बंगाली में बात करते हैं, और हम तो मतलब कि आप लोगों से बात करने के लिए ही कभी कभी आते हैं, तो ये जो ब्लॉग है ये बनाने के लिए मुझे हिंदी बोलना पड़ता है। तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, यार माफ़ कर देना मुझे। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मतलब कि ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो ठीक है, चलो अभी तो फ़िलहाल 2 बज चुके हैं। ठीक है, 2:30 बजे तक वो आ जाएंगे। तो तुम लोगों की भैया आ जाने के बाद खाना खा के उसके बाद आप लोगों के सामने आती हूँ। ठीक है, और शाम के टाइम बहुत ढेर सारा बात करने हैं आप लोगों से। तो बाय बाय। तो अभी खाना खा के बस उठा हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद शाम के टाइम आते हैं आप लोगों से बहुत ढेर सारे बात करने। तो तब तक के लिए देखते रहो मेरा ब्लॉग, और मैं आ रही हूँ जस्ट। तो अभी बज रहे शाम के 5:30। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ। अभी तो फ़िलहाल कोई भी काम नहीं है, आप लोगों के साथ ही बात करने के लिए आई हूँ। तो मतलब कि टॉपिक होना चाहिए ना कि कौन सी बात करें। तो आज मैंने सोचा है कि मेरे बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में मतलब मेरे शादी को लेके बात करते हैं। तो मेरा 1.5 साल हुआ है, शादी हुआ है। हम लोगों का लव मैरिज था, भाग के शादी किए थे। 1.5 साल से मतलब कि हम लोगों को इतना मतलब कि हमारा जो लव स्टोरी है उसमें पहचान था कुछ 9 मंथ का। ठीक है, हम लोगों का फेसबुक में पहले बात हुआ था, तो फेसबुक से ही मतलब कि रिलेशन स्टार्ट हुआ था।
तो मैं हमेशा से यही लगते थे कि फ़ेसबुक में जो भी बात होते, जो भी मतलब कि फ्रेंडशिप वगैरह जो भी होता है फ़ेक होता है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मैं शादी करूँगी, ठीक है, इनके साथ रहना, ये भी जो भी हो, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं। तो ऐसा मतलब कि ये जब भी मुझे फ़ोन करते थे तो मैं एज़ अ फ्रेंड की तरह ही बात करती थी। ऐसे भी दिन हुआ कि ये सुबह से रात तक बहुत बार मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता ही था कि ये मतलब कि हो नहीं सकता है, ऐसे ही बेकार में टाइम पास है। तो उसके बाद एक मतलब कि बात होते एक टाइम जाके रियलाइज़ हुआ हम दोनों को कि नहीं, हम दोनों के लिए मतलब कि ये सही है, रिलेशनशिप आगे ले सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद घर में सबको किसी को पता चल गया था। तो मम्मी पहले टाइम मम्मी मतलब कि राज़ी नहीं थे, उसके टाइम राज़ी हो गए थे। फिर आप लोगों का भैया जो है ना, मतलब कि बहुत ही गुस्से वाला है, ठीक है। तो फिर मम्मी ने कहा है कि नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, शादी के बाद ये करेगा वो करेगा, नहीं ऐसे लड़के से शादी मत करो। तब फिर मैंने मम्मी को बहुत मतलब कि बोला, लेकिन मम्मी ने राज़ी नहीं हुई, ठीक है। इसके बीच में बहुत मतलब कि घर में झगड़ा वगैरह, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। तो उसके बाद मैंने लास्ट टाइम मुझे पता था, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के रिलेशनशिप में मुझे पता है मतलब कि 9th मंथ में हम लोगों का 9000 बार हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। तो मैंने जब भी ब्रेकअप होता था मैं तब भी उसको एक ही बात कहती थी कि ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम भी मेरे बारे में मत सोचना, मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, और हम दोनों का रास्ता अलग है। तो ऐसे करके झगड़ा होता था हम लोगों में। तो लास्ट टाइम मुझे याद है, हम लोगों का नवंबर को 9 नवंबर हम लोगों में बहुत झगड़ा हुआ कि मैं मतलब कि मेरे घर बारासात में है, मैं वहाँ से यहाँ रात को 1 बजे आ गए। मेरी एक मौसी की जो लड़की है, उनके एक फ्रेंड है, उसके साथ, ठीक है, उसका खुद का एक 4 व्हीलर है, उसके साथ मैं आ गई यहाँ पे। तो 1 बजे मैंने उसको आके कहा है कि घर से बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है। ये तो पहले से ही मतलब कि बहुत गुस्से वाला है, तो मुझे बाहर नहीं आना है, तुम चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में, ऐसे करके बहुत मतलब कि ऊँच नीच बात से कहा है। तो मैंने उस दिन ठाने लिया है कि इससे बात ही नहीं करना है मेरे को, मैं इतना क्यों गिरा हुआ। और जब भी मतलब कि हम दोनों में झगड़ा होते थे ना, अभी भी ऐसा ही होता है, जब भी झगड़ा होता है तो हमें ही सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब भी मतलब कि झगड़ा सही होगा। तो मैंने ऐसे ही रात को 1 बजे सॉरी बोलने के लिए आए थे, तो उसके बाद भी ये नहीं माने, तो फिर चले गए। उसके बाद मैंने सुबह में मतलब कि डिसाइड कर लिया कि नहीं, इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ से जाके मतलब कि मैं मेरे मौसी के घर चली गई थी। तो ऐसे ही मतलब कि मेरा मूड ऑफ था, तो मेरे बहन ने कहा है ठीक है चल मेरे घर चल तू। तो उसके बाद मैं गई थी वहाँ पे, जाके ऐसे ही मतलब कि बैठे थे। फिर उसने मेरे बहन को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहने लगा कि तेरे दीदी ने नंबर ब्लॉक कर दिया, तो उसका नंबर खोलने के लिए गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसका नंबर नहीं खोलूँगी, उसको कह दे कि उसके मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद उसने कहा है कि ठीक है, एक बार फ़ोन ऑन करने के लिए कहो, उसके बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगी दोबारा। तो फिर मेरे बहन ने कहा है कि ठीक है, एक बार ऑन कर देखना क्या बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जो मतलब कि भैया, तुम लोगों का जो भैया है, उनका जो पापा है, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि यार कितने टाइम तुम लोगों का झगड़ा हो चुका है, सब कुछ सही हो गया, ये कुछ नहीं है, छोटा मोटा है, ऐसे ही करके चलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बहन ने कहा, बहुत मतलब कि मुझे उतना भी याद नहीं है, तो जब भी जो भी है वही बता रही हूँ। तो मेरे बहन ने कहा, कहना के बाद मैंने उसका फ़ोन उठाया, नहीं फ़ोन मैंने ब्लॉक से हटाया। हटाने के बाद मैंने उसको कहा है कि क्या हुआ है। तो फिर कहने लगा कि आज कितनी तारीख है। तो मैंने कहा 10 तारीख है, क्यों क्या हुआ। तो कहने लगा है कि ठीक है, आज रात को मैं आ रही हूँ और सुबह हम लोग शादी करेंगे। तो मैंने ना सोचा ऐसे ही मतलब कि पागल जैसे बात करे, सुबह से मैं बहुत रोई हूँ इसीलिए मुझे कह रहे थे, ठीक है। तो फिर कहने लगा हाँ सच में। तो मैंने क्या किया, मैंने पापा को फ़ोन किया, उनके पापा को फ़ोन करके कहने लगा कि पापा ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो क्या करें। तो पापा ने कहा देख तुझे पता ही है, हम लोग मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, अब मैंने तो पहले भी बता चुकी हूँ, क्वार्टर है। तो फिर पापा ने कहा है कि देख बहुत छोटा है घर, एक ही घर है, यहाँ पे आके अगर तू एडजस्ट कर सकते तो मुझे कोई मतलब कि वो नहीं है, तुम कर लो शादी। तो फिर मैंने कहा है कि ठीक है। तो मैंने क्या किया, मौसी के घर में मम्मी को फ़ोन किया।
फ़ोन करने के बाद मम्मी को कहा है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा है शादी करने के लिए, तो क्या करूँ। तो मम्मी ने कहा है देख मैं पहले ही बता रही हूँ लड़का सही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अगर तुम्हें शादी करना है तो करो, हम लोगों का कोई वो नहीं है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ये सब जैसे मम्मी लोग कहते हैं वैसे ही कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँ, तब भी मतलब कि मेरा मन कुछ नहीं ठीक लग रहा था। उसके बाद ये आए, हमारे साथ गए, जाने के बाद सुबह से मतलब कि ठान ही लिया था कि उस दिन शादी करके ही छोड़ेगा, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मतलब कि क्या है ना, बंगाली में जैसे शादी होता है ना उसमें पानी तक भी नहीं पिया जाता है, ठीक है, जैसे पूजा भगवान के होते हैं ना वैसे ही करते। तो ये सुबह से कुछ नहीं खाया। जब मैं खाने के लिए जा रही हूँ तो मुझे कह रहा है नहीं मत खाओ, आज हमारी शादी है। तो मैंने तब भी ना मतलब कि कैजुअल से फील किया। फिर दोपहर के टाइम उसने मुझे मेरे मौसी के घर में आके कहा कि सुनो ये बात सही है कि आज हम लोग शादी कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो शादी कर लेते। वो चाहे मतलब कि 1 साल बाद करे या 1 साल पहले करे, करना ही है तो कर लेते। तो उसने कहा हाँ इतना झगड़ा होता है हम लोगों में, तो ये झगड़ा एक ही बाड़ी में ख़त्म कर देते, ठीक है, एक साथ रहेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से यहाँ आए, हमारे श्यामनगर में एक कालीबाड़ी करके एक जगह है, तो हम लोगों ने वहाँ पे आके शादी कर लिया, ठीक है, पापा के सामने, मतलब कि इनके पापा के सामने। तो शादी वादी करके घर में फ़ोन किया मेरे घर में, तो मेरे मम्मी तो पहले टाइम बहुत नाराज़ थे मेरे से, बात ही नहीं करते थे। दीदी फ़ोन करते थे मेरे से, मेरी दीदी से बात होती थी पहले, मतलब कि थोड़ी टाइम। दीदी का तब भी शादी नहीं हुआ था, मतलब कि मेरा नवंबर में शादी हुआ और दीदी का फरवरी में शादी हुआ। तो दीदी फ़ोन मतलब कि करते थे, लेकिन मम्मी से छुप के, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर दीदी के शादी में मतलब कि दीदी के जब शादी हुई तब दीदी ने बहुत बार फ़ोन करके कहा है कि आ जा मेरे शादी में, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैंने ना मतलब कि एक ज़िद पकड़ लिया था कि मम्मी ने नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद मतलब कि मैं बहुत रोई थी। मेरे एक ही दीदी है और उसका भी मतलब लौता एक ही है और उसका भी शादी हो गया, तो मैं नहीं जा सकती। तो तुम्हारे भैया ने कहा है कि देखो जो भी हुआ है सही हो जाएगा, इतना पर टेंशन मत लो। लेकिन ये हमेशा से कहती थी कि तुम मम्मी को एक बार फ़ोन करो, देखो सही हो जाएगा, तुम मम्मी को फ़ोन करो। तो मैं ही ना हमेशा कहती थी नहीं मम्मी गुस्सा है, अभी नहीं फ़ोन करना है मुझे, बाद में फ़ोन करना है। तो उसके बाद वैसे ही कुछ 6 महीने के बाद हम लोगों का सब कुछ सही हो गया था। तो हो जाने के बाद मम्मी ने सब कुछ सही कर लिया। उसके बाद हम लोग गए, मम्मी यहाँ पे आए, सब कुछ सही है अभी। लेकिन जो हम लोग जब शादी करके यहाँ पे आए या वो तो मतलब कि पूछो मत, क्या क्या हम लोगों ने मतलब कि दोनों ने क्या क्या दिन फेस किया है। जब आए थे तो तब पापा, मैं और तुम लोगों का भैया तीनों एक घर में रहते थे, ठीक है, ऐसे एक छोटा सा कमरा था तो उसमें ही रहते थे। मतलब हम लोग ऊपर सोते थे तो पापा नीचे सोते थे, तो बहुत दिक्कत होते थे, ठीक है। पहले टाइम एडजस्ट में इतना प्रॉब्लम होता कि ऐसे भी हुआ है कि तुम लोगों के भैया के साथ मेरा बहुत झगड़ा हो गया, ठीक है, हमें नहीं रहना है, हम चले जाएंगे, ऐसे भी करके गए हैं। लेकिन फिर हमने ही रियलाइज़ किया है कि मैं किसको कह रही हूँ, मैं तो सब देख के आई हूँ यहाँ पे। मुझे पता था कि एक ही मतलब के रूम है, यहाँ पे ही रहना है एडजस्ट करके, सब कुछ मैंने देख के आया था। फिर उसके बाद ये जो घर में जो मैं रह रही हूँ यहाँ पे मतलब कि भैया का और मेरा जो मतलब कि भैया का जो भैया है उनका ऐसे ही गाड़ी रहते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस घर में रहेंगे। तो फिर पापा ने कहा है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो घर जाके पहले तो साफ़ करना होगा तो साफ़ कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग साफ़ करने के बाद 1 महीने के बाद शादी के साफ़ टफ करने के बाद हम लोग यहाँ पे सोने के मतलब के रहने के लिए आए। यार क्या बताऊँ, जब आए ना मतलब कि इधर से चूहा जा रहा है, उधर से चूहा जा रहा है, ठीक है। हम लोग ज़मीन पे सोते थे, मतलब कि एक तकिया भी नहीं थे, ठीक है। हम ऐसे ही आप लोगों के भैया के हाथ के ऊपर ही सोते थे। तो बहुत मतलब कि सैड थे उस टाइम कि क्या हो गया हम लोगों के साथ यार, मतलब कि शादी करके ऐसा हो गया। और उस टाइम भैया जो काम कर रहे थे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 3 मंथ्स हुआ था, ठीक है, उसका काम के। तो उतना भी मतलब कि वो प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है और उतना भी मतलब कि सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो वो बहुत मतलब कि हमेशा एक होता है ना कि
कि अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मतलब कि मैंने शादी किया है उससे और उसको घर में लाके ऐसे ला रखा है। तो ऐसे कुछ लेके जो बात होता है ना, तो हमेशा से ना मतलब कि एक सैड सी रहते थे। तो मैंने उसको एक दिन कहा है कि देखो जो भी हुआ है, जो भी करना है, हम दोनों को एक साथ ही करना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कर के हमने सब कुछ किया है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ सही है, ठीक है। अभी हो गया है 1.5 साल हो गया है शादी को, तो अभी मेरे घर में भी सही है, उसके घर में भी सही है। तो ये था हमारा लव स्टोरी। तो अभी तक जितना भी है उतना ही लव स्टोरी हम लोगों ने सुनाया है, मतलब मैंने सुनाया है आप लोगों को। तो जितना भी बात किया है इसमें अगर कुछ भी गलत लगा, कुछ भी वो लगा तो माफ़ कर देना हमें, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बात करने में थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हमेशा बंगाली में बात करती हूँ आप लोगों के साथ। यही कुछ मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट तक हिंदी में बात करके थोड़ी ना हिंदी इतना मतलब कि सही होगा। तो जो भी है इतना ही है हम लोगों की लव स्टोरी। तो चलो, हम तो अभी फ़िलहाल 5:30 पौने 6 तो बज ही चुके हैं, ठीक है, पौने 6 बज गए हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के बाद फिर आप लोगों के साथ बात करने के लिए आती हूँ। चलो बाय बाय। तो अभी तो फ़िलहाल आप लोगों के भैया आ गए हैं। मैं खीर बना रही हूँ अभी, ये सब डाल के मतलब कि खीर बना रही हूँ। खीर नहीं, मतलब कि बंगाली में उसको शिमुई कहते हैं, तो वही बना रही हूँ अभी। तो इसीलिए थोड़ा सा बिज़ी था, आने में थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो अभी फ़िलहाल ये सब बना के उसके बाद खाने के टाइम आप लोगों से फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। तो अभी बज रहे 11, अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। तो खाना खा के उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। चलो टाटा। तो अभी बज रहे हैं रात के 12, तो हम लोग सोने जा रहे हैं। आप लोग भी सो जाइए, शायद सो चुके होंगे कोई। तो चलो गुड नाइट, सब लोग सही रहना, अच्छे से रहना, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और मेरा वीडियो देखते रहना और मुझे सपोर्ट करना, और जो मेरे वीडियो में नए आ रहे हो वो मुझे सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करना। तो टाटा सब लोग को, गुड नाइट।